Is well. Disha Didi Sairam. Sairam sir. Devans Sairam. Sairam sir. Kushi Sairam. Kushi Gupta Sairam. Sairam sir. Kushi Sairam. God bless you. Purvi Sairam. Sairam sir. Rumisha Sairam. Sairam sir. देवांशी साईराम बेटू. Sairam sir. साईराम साईराम. कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया है सर. Madhavan sir. साईराम. रुमिशा गायब हो गई थी तू. 9 इंक्लूडिंग मी. श्रावणी साईराम. Sairam sir. God bless you बेटू. देवांश राठी जॉइंट. साईराम. वैष्णवी साईराम. Sairam sir. आज क्या बात करनी है हम लोगों को? लेट मी चेक. Fourteen are here now. Muskan is also there. Divya Didi is also there. Okay. तीन आ गए है ना. मुस्कान भाई 33 लोग हैं इनरोल्ड. बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे बहुत सारे लोग तो. नीलेश निशांत इज हियर. ओके. Sairam sir. साईराम मेरे बेटे. शिवांश शर्मा हैज जॉइंट. साईराम. Sairam sir. साईराम. देवरत्न है. देवरत्न पंत अभी आया फिर छोड़ दिया. Devratna and one more have joined. Vedanshi Didi rejoined. Already she is there. All right. 19, 18. Sairam sir. Sairam. What is the time? Two. क्या क्या क्या? 4:02. 4:02 हुए हैं. ओके ठीक है. तो फिर तो वेट करना पड़ेगा मुझे है ना. और अच्छा सारे लोग अगर फेस दिखाओगे ना तो सब एक्सरसाइज करेंगे मिलके थोड़ी थोड़ी. एक्सरसाइज की बहुत दिनों से. बैठे बैठे एक्सरसाइज करेंगे. चलो जल्दी से सारे लोग फेस दिखाओ. वेरी गुड. चलो सारे लोग फेस दिखाएंगे ना तो हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे फिर. चलो जल्दी से. हाँ वेरी गुड. हाँ
बोलो बेटा। पूर्वी, कुशाग्र का मैसेज आया कि उसको आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है मेरी? कुशाग्र को। तो सागर को मेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाकी लोगों को तो आ रही है ना। हाँ तो सर। प्रॉब्लम आ रहा होगा। सर उसने ज्वाइन की जगह सिर्फ प्रेजेंट पे क्लिक किया होगा। नहीं तो उसको हाँ। बोलो बाहर हो जाए। कुशाग्र एक बार बाहर हो जाओ, फिर वापस आ जाओ। चलो जल्दी से सारे हाथ ऊपर कर लो। ये फोटो नहीं दिखाएंगे तो मैं नहीं कराऊंगा एक्सरसाइज। और मोबाइल रख दे तू नीलेश। चलो जल्दी से हाथ, सारे फोटो दिखाओ मुझे। हैंड्स अप। पूरे दोनों हाथ पकड़ के वापस उल्टा खींचेंगे, ये ऊपर ये। और फिर आराम से नीचे हाथ कर लेंगे, ये है ना। थोड़ा पीछे ले जाएंगे, गिरना नहीं है। वापस आगे आ जाएंगे। वेरी गुड। वर्षा भास्त्री जॉइंट। देखो ये बहुत सारे लोग फेस नहीं दिखा रहे हैं मुझे, मैं कट्टी होने वाला हूं, फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। चलो हल्के हल्के से गर्दन को लेफ्ट ले जाएंगे, फिर धीरे से राइट। अभी किसकी क्लास थी तुम लोगों की? कनक, साईराम, फिजिक्स थी सर। फिजिक्स। साईराम तो गर्दन तो दर्द करने लगा होगा ना सबको। धीरे धीरे करो आगे, लेफ्ट एंड राइट। वेरी नाइस। वेदांशी शर्मा जॉइंट। ओके, आगे पीछे करो। अच्छा एरोबिक्स करोगे? एरोबिक्स अगली क्लास में यस सर। करेंगे। सारे सारे एरोबिक्स करेंगे। यस सर। यस सर। चलो तो मैं अगली क्लास में ना सबको एरोबिक्स कराऊंगा। फर्स्ट 5 मिनट्स सारे लोग टाइम से आ जाएंगे। 4 मिनट 4। ऑल राइट। चलो हाथ को घुमाते हैं धीरे धीरे। थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। नीलेश कर ले बेटा, ऊपर नीचे कर ले। हाँ, कुशाग्र वापस नहीं आया अभी तक। सर वो बोल रहे हैं कभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे लेकिन बाकी सबको तो आ रही है ना मेरी आवाज। यस सर, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ वही तो, मेरी आवाज नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? है? मेरे घर वाले सो नहीं पाते हैं, बोले यार कितना जोर से बोलते हो, नींद टूट जाती है। चलो वेरी नाइस। बैठे बैठे कई बार ना टायर्डनेस होने लगता है। चलो तो आज का क्या एजेंडा है हमारा? निशांत, आज का क्या एजेंडा है हमारा? सर अब 4th चैप्टर चालू कर देते हैं। अरे यार अभी तो उसमें पीपीटी में रह गया चीजें, और तो अब कल से शुरू करेंगे या आज खत्म करके ये इसको। ठीक है सर। 20 आर हियर, है ना। चलो देखते हैं आज क्या है मेरे पास में तुम लोगों को दिखाने के लिए। लेट मी सी। आई विल गो ऑन द प्रेजेंट नाउ, माय इंटायर स्क्रीन शेयर, then I go to attachments, PPT. Yesterday I have completed introduction, meaning of physical fitness, benefit of exercises, meaning of wellness, and then I have covered meaning of lifestyle, right? ये कल खत्म हो गया था हमारा। Yes or no? Yes or no? यस सर। हाँ, अब आज हम जो लोग करने वाले हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, राइट। चलो मैं ही जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता हूँ आज, जिसे नया चैप्टर फिर हम कल से शुरू मतलब आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। तो फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, रेगुलर एक्सरसाइज नंबर 1 फैक्टर। We should perform regular exercises in regular routine
and in this regularity, it should not be broken. It affects physical fitness and wellness. It is said that our body, which improves and develops with regular physical work, and decline its efficiency due to the less or non-regular physical work. अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को रेगुलर नहीं रखते हैं और एक्सरसाइजेस को रेगुलर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का वर्क एफिशिएंसी और एफिशिएंसी डिक्रीज्ड और डिक्लाइंस. To maintain our body efficiency or to maintain our body physical fitness, it is very important that we should always work out regularly. It is not necessary that you should go on the ground. At home you can do the exercise. You can do yoga. You can do any physical exercise. Even you can do bhangra. Even if you do bhangra, that bhangra plays an important role for moving the limbs. And if you are moving the limbs in a synchronized way, it's become the exercise. So at least 30 to 40 minutes, you have to do some or other form of physical activities so that your efficiency of the body to work, to perform tasks should be maintained, right? So you must perform physical exercises regularly to improve your physical fitness. One has rightly said, fitness is one richest possession. It cannot be purchased, but it has to be earned through the daily routine physical exercises. Physical fitness क्या है? ये कोई सामान नहीं है, चीज नहीं है, धरोहर नहीं है जो हम खरीद सकते हैं. ये richest possession है. It cannot be purchased, but it can be earned. Earned को मतलब क्या होता है? प्राप्त करना. हम इसको अपनी क्वालिटी से, अपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा इसको अर्न कर सकते हैं with daily routine of physical exercises, right? So this is the one of the important factor which affect our physical fitness and wellness. Second point, heredity. Shape, size, structure, height are related to heredity factor. Thus, it affects physical fitness. It plays an important role in physical fitness and wellness. Endurance, speed, strength are somewhat depends upon heredity. Muscles, fiber structure. हमारे बॉडी में मसल फाइबर्स होते हैं. एक होता है फास्ट मसल ट्विस्ट फाइबर्स, एक होता है स्लो स्विच मसल फाइबर्स, स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर्स. अब फास्ट वाले क्या होते हैं? जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं, सॉरी व्हाइट वाले, व्हाइट जो होते हैं वो फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर कहलाते हैं, और रेड कौन से होते हैं? जो स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर्स कहलाते हैं. तो हेरिडिटी से जो हमको स्ट्रक्चर मिला हुआ है, दैट आल्सो डिटरमाइंड अवर समटाइम दैट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. प्रॉपर ट्रेनिंग. Increase in physical activities is greatly depends upon proper overloading of training process. Proper training brings good applications and increase the physical ability of to a great extent. अगर proper training दी जा रही है, मतलब धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जा रहा है, तो प्लेयर्स का, पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बना रहेगा, और जब इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा. अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसी जगह पे ओवरलोड कर दिया गया किसी ट्रेनर को, किसी स्टूडेंट को या किसी एथलीट को, तो क्या होगा? उसका इंटरेस्ट वहां से हट जाएगा. तो प्रॉपर ट्रेनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच बेसिकली हेल्प इन इंक्रीजिंग द फिजिकल कैपेबिलिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, पोल्यूशन, नेचुरल इन्वायरमेंट also affect physical fitness and wellness. Clean and safe, hygienic environment help to gain the physical fitness and wellness, whereas dirty, polluted and unhygienic conditions decline physical fitness. अगर हम जहाँ पे खेल रहे हैं, जहाँ पे हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, पोल्यूशन, नेचुरल इन्वायरमेंट, क्लीन, सेफ एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, तो क्या होगा? हम लोग मोटिवेट होंगे टू प्ले, टू पार्टिसिपेट. और अगर वो हाइजीनिक नहीं होगा, नीट एंड क्लीन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो मोटिवेशन को, हमारे को पार्टिसिपेशन में कम करेगा, और जब कम करेगा तो हम लोग खेलने से दूर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आता है, तो आपने देखा होगा जब हम गेल में आते हैं तो बाहर गेल में हमारे पास में लेस ग्रासी ग्राउंड है, गोल्फ कोर्स है, सेंट्रल पार्क है, प्रियदर्शनी ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे शाम को खेलते जाते हैं, बैडमिंटन हॉल है, स्क्वाश कोर्ट है. तो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, नीट एंड हाइजीनिक एंड क्लीन. Then the people get motivated to participate in that. But what happened at the same time? अगर मान लो रावगढ़ में कोई बच्चा है और उसे अगर IIT ग्राउंड पे खेलने जाना है, प्रियांशु, yes or no? Yes sir. तो क्या होता है?
वहां पे देखता है कि वो लोटे लेके लोग जा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, यस सर। है, या वो धीरपुर चलेगा, वहां पे पत्थर पड़े हुए हैं, धूल धक्कड़ है, तो वहां पे उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते सारे लोग। कुछ मोटिवेटेड लोग खेलने जाते हैं, बट स्टिल दैट इन्वायरमेंट डज नॉट इनवाइट देम टू प्ले, राइट? दीज पीपल आर हाईली मोटिवेटेड, बिकॉज ऑफ दैट दे आर प्ले देयर। बट इफ वी विल मेक सच ग्राउंड्स ब्यूटीफुल, clean, safe, hygienic, then what will happen? They all will get encouraged to participate in that all. Right? Now the profession. Those who are working in dangerous and hazardous profession, their physical fitness is affected by it. अब physical fitness कहाँ affect हो सकती है, wellness कहाँ affect हो सकती है, तो profession में हो सकती है। Those who are working in dangerous and hazardous profession, their physical fitness is get affected. You must keep ourselves away from the hazardous profession or keeping safety measures to maintain the physical fitness. Suppose, for example, if you have taken the teaching profession, मान लीजिए आपने टीचिंग को ही एज ए प्रोफेशन मान लिया। अब ये मान के चलो कि टीचिंग प्रोफेशन में किस टीचर को सबसे ज्यादा हैजार्डियस प्रोफेशन है टीचिंग? कैन यू गेस? कोई बताएगा मुझे? टीचिंग प्रोफेशन में किस सब्जेक्ट का टीचर जो है उसका प्रोफेशन हैजार्डियस है? मैथ्स। हाँ, वेदांशी? सर मैथ्स। मैथ्स। व्हाई मैथ्स? सर वो एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही क्वेश्चन को आपको 100 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसके बाद भी वो कई बच्चों को समझ नहीं आता। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, मैथ सही बोला, लेकिन रीजन इज लिटिल बिट डिफरेंट। Why the maths teacher is the more vulgar to have the professional hazard? The reason is he uses more maximum chalk, right, to write on the blackboard. Now chalk is what? Chalk का chemical compound क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। Right. So it means the carbon is there. Nilesh. Yes, sir. Now what happens when he writes over the board? That fine particles just spread it in the air, and he is the only teacher who inhales more carbon into the lungs, and when that carbon gets into the lungs, he closes there. The carbon closes there. What happens? There are chances that the teacher may suffer with the asthma, right? So it is a hazardous profession. So suppose the person is working in the GAIL. The GAIL is very very dangerous plant, है ना? गैस पे है, जरा सा कहीं स्पार्क हुआ और आग लग गई। आग लगी तो पता लगा कि उसकी चपेट में आ गए, बर्न हो गया, डेंजरस। उससे क्या इफेक्ट हुआ? हमारा फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। वो निमजे भैया को जानते हैं? निमजे भैया, निमजे दीदी, उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था। गेल वाले बच्चे जानते होंगे, कुसाग्र वगैरह। कुसाग्र, what happens? He was working in the plant. All of a sudden, that fire has taken place, and he burned 90%. उनकी उंगलियां वगैरह, हाथ वगैरह सारे जल गए थे। उससे क्या हुआ कि हेल्थ और वेलनेस दोनों उनका इफेक्ट हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑलवेज लाइफ इज ऑन द रिस्क। समटाइम दे गेट द bullet from left or right. Physical fitness or wellness can get affected. So that profession sometimes also plays important role to that it affects our physical fitness and wellness. So we have to just maintain ourselves in such a position where we should not get suffered with such kind of the hazards. Health problems also create or affects physical fitness or wellness. How? Physical problems, the physical fitness and wellness are greatly affected by the health problems like diseases. If somebody falls sick again and again, injury, accident, right, you lost some limb, you got severe injury, and many more. In that case, the health problems also one of the reason where our physical fitness and wellness get affected. We should follow preventive and curative aspects of health education so that the physical fitness and wellness should not be affected, जिससे कि हमारी वो चीज
इफेक्ट ना करे. The next point is age and sex. Physical fitness and wellness also related to age and sex. Age and sex means what age you are having and what sex, male or female, you are having. As you grow older, after adulthood, the physical fitness and wellness are affected. That physical fitness and wellness get deteriorated. So physical fitness and wellness depend upon sex. Different male has more strength and endurance in comparison to the women's. So this age and sex is also plays an important role in physical fitness and wellness. And because of that, if you want to keep yourself away from this all hazards or factors, then we have to be regular in physical exercises. It may be in the other form, different forms. Either you are doing dance, either you are doing yoga, either you are doing meditation, either you are playing some game, or you are doing physical workout. So that is more important that each and every person, for the children, physical activities are important for growth and development. For the adults, it is for the physical fitness, and for the old people, it is important for maintaining proper alignment. Right? The next point is diet. Unbalanced diet, malnutrition, and undernutrition reduce our efficiency, whereas balanced diet improve our physical fitness and wellness. We must take balanced diet considering the type of activities, age, sex, weight, climate, and diseases. Now, what is balanced diet? Where all the nutrients are in the equal proportionate, required proportion. We should have such kind of the balanced diet. अब कई लोगों को शौक होता है, अरे मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी. What they do? They eat less. When they eat less, what happens? The required amount of energy get reduced because you require a certain number of amount of calorie. If you are eating less, it means your body is producing less energy, and because of that less energy, what happens? Sometimes it becomes fatal. So you have to be very conscious that whatever you are eating, that should be balanced according to your age, sex, weight, climate, and disease. Now, what is climate? Suppose you are going in the southern region of the India, South India, and there you want to have the chapatis. The chapatis is not digestible in that climate. There the people eat rice. Rice is more digestible than the wheat there. So you have to choose your diet according to the climate. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना घूमता हूँ इंडिया में, काफी मैंने पूरा एरिया घूमा है. मैंने कहीं भी जाकर के भी अपनी पसंद की डाइट सर्च नहीं की है. जो लोकल फूड वहां मिलता है, आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट फूड. आई गॉन टू उड़ीसा, मैंने कभी ये नहीं ढूंढा सब चपाती मिल जाए, ये मिल जाए, वो क्या मिलेगा, राइस मिलेगा, ये सब्जी मिलेगी, वो मिलेगी, ओके आने दो. आई वेंट टू तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, हर जगह पे उनका लोकल फूड. व्हाई? बिकॉज दैट फूड इज सूटेबल इन दैट क्लाइमेट. राइट? अपने वजन के हिसाब से आपको खाना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है, आपकी एज के हिसाब से आपको खाना है. अगर आप बहुत एजेड है तो आपको लिमिटेड अमाउंट, आप बच्चे हैं तो आपको हैवी बैलेंस डाइट है, आप एडल्टहुड में है फुल मील, फुल डाइट. सो लाइकवाइज यू हैव टू मेंटेन योर डाइट. If you are not maintaining that, it will adversely affect on your physical fitness and wellness. Stress and tension, very important. Stress, tension, and worries result in the decline of physical fitness and wellness. We can manage these by yoga technique or by spiritual guidance to improve physical fitness and wellness. In this world, again and again I am saying, in this world, nobody is free from this stress, tension, worries, or anxiety. Each and everyone who is living on this earth are suffering with some or other form of stress or anxiety. Now, what is more important? How well you are able to manage yourself. How better you are managing your stress, your tension, your worries, your anxiety. The reason is, if you are not able to manage properly, it declines your physical fitness and wellness. Now, how you can manage? You can participate in yogic kriyas, yogic exercises.
You can do pranayam, you can do kapalbhati, you can do meditation, you can practice the yogasanas, or you can go for the physical activities, play football, play cricket, play tennis, or any game which you like, or run. हाँ? लोग मैराथन भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस. There are lot of variety of the exercises are available, which always helpful to overcome with the stress and anxiety, or by the spiritual guidance. हाँ? प्रवचन सुनना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, वैल्यूज के बारे में सुनना, समझना. This all improves our physical fitness and wellness. Intoxicant, drugs, alcohol, है ना, etc. reduces the physical fitness and wellness to great extent. This you never try to take this in any form. Toxins, drugs. We should never try by mistake even. आपको मालूम है आज की तारीख में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बिजनेस है. और इस बिजनेस में वो क्या करते हैं कि जो यंग बच्चे होते हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं और जो एडल्ट फॉर्म में जाने वाले हैं, उनको वो टारगेट करते हैं टू ट्रैप. और अमूमन कहां पे रहते हैं लोग? कॉलेजेस के दाएं बाएं, और लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. We as a student of Sri Satya Sai Vidya Vihar, we should always remember, we are not meant for this all. We should never ever get involved in this. अगर कोई हमको कोई फ्रेंड सर्कल में पुश भी कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो. नो मीन्स नो, खत्म. राइट? So if we get indulged in such kind of the activities, definitely it is going to adversely affect on our physical fitness and wellness. And if we are able to save ourselves, it protect us. Next is rest and relaxation. Proper rest and relaxation should be taken after hard work. अगर आप कहीं भी कोई स्ट्रेंजेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई hard task you have completed, you should also have always a proper rest and relaxation. Otherwise, what will happen? It affects your physical fitness and wellness. Hard work should be done properly with sufficient recovery. Whatever the work you are doing, whatever the exercise you are doing, that has to be performed with sufficient recovery. After performing one task, have sufficient recovery. Once you recover, again you can perform the task. Again you have performed the task, again go for the recovery. After recovery, again come to the task. Likewise, you can recover from your fatigue. You can recover your tiredness. And it should not be too long. लगातार बहुत ज्यादा जोर से किसी काम को दम लगा के नहीं करना चाहिए. Otherwise, what will happen? It will adversely affect your physical fitness and wellness. Posture, very important. अभी मुझे नहीं मालूम आप कैसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है मैं सीधा बैठा हुआ. My back is well straight. My back is well inside the chair. So if you are able to maintain your proper posture, it will always benefit to your physical fitness and wellness. And if you are just avoiding that principles, Siddhant, then it is going to be adversely affect your health. So posture, good posture can contribute towards physical fitness and wellness, whereas bad posture restrict it. खड़े होते हैं दोनों पैरों पे बराबर वजन, बैठते हैं, my hips well inside the chair, it should touch with the end of the chair. My back should be straight, my neck should be straight. अगर मैं बैठने उठने चलने फिरने के पोस्चर्स को अगर मैं चल रहा हूं तो पैरों को खोल के ना चलूं, सीधे पैर रख के चलूं, क्या होगा? इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. अगर मैं मेंटेन नहीं करता हूं तो ये मेरे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को क्या करेगी? रिस्ट्रिक्ट करेगी. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. Psychological factors like anxiety, feedback, emotional instability or motivation plays important role in determining one's fitness level. मैं कितना enthusiastic हूँ, मैं कितना motivated हूँ, मैं कितना positive सोचने वाला हूँ, मैं कितना emotionally balanced हूँ, ये सारे के सारे factors क्या करते हैं? Psychologically मुझे एक balanced person बनाते हैं.
फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस, ये डायग्राम बना हुआ है. डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल डिसेबिलिटी, इलनेस एंड फैटिग, ड्रग्स, स्ट्रेस, इन्वॉल्वमेंट, एज, gender. I have already explained these all the factors. ठीक है? Shall I move forward? Yes, sir. Shall I move forward? Yes, sir. Very good. Right. I don't know if this is in your syllabus or not, but it's in your chapter. This presentation I will just try to elaborate briefly, and then we will move further. Health and health indicators. So what is health? Health, according to the World Health Organization, WHO, health is the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. ये पुराना definition है WHO का. In that, they used to say that health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and person not suffering with any kind of the disease or any kind of infirmity. But acquiring such kind of the health is become very difficult in the present society. Then again WHO has defined, new definition has been given by the World Health Organization, and in that they have said it, attainment of the life to lead a socially and economically productive life. If a person is attainment of life to lead a socially and economically productive life, मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो बंदा और सोशली प्रोडक्टिव हो, समाज के लिए भी अच्छा काम करने वाला हो और इकोनॉमिकली भी वो मतलब सुटेबल हो सोसाइटी के लिए. Such kind of the attainment of life can be comes or can be fall in the health, good health. Then one health educator, Mr. J.F. Williams, also given the definition, and he said it that the health is the quality of life to live most and the serve best. Live most का मतलब up to the maximum potential you are able to live and serve the best, whatever the best you can serve for the society. If you are able to do so, you are a healthy person. Right? Now what is health education? We have understood health. Now health education. Health education is that education which modifies our behavior towards the attainment of optimum health. Now we will talk on this. Health education is that education which modifies our behavior towards the attainment of optimum health. Now what is the attainment of optimum health or modifying the behavior? अच्छा, एक वो जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं माताजी आ गई, किसको मालूम माताजी आ गई बोला जाता है? हाँ, शिवम पारिक ने हाथ खड़ा किया है. और कितने लोगों को मालूम है? यस सर. प्रियांशु मालूम है? यस सर. माताजी मीन्स व्हाट? यस सर. सर चिकन पॉक्स. Yes, Chicken pox. As a science student, we all are aware that the chicken pox are the communicable diseases, right? एक वो बोलते हैं महाराज आ गए महाराज, तो महाराज क्या होता है? सर वो भी यही होता है. नहीं, महाराज अलग होते हैं. सर वो टाइफाइड होता है. हाँ सॉरी कनक, टाइफाइड. टाइफाइड है ना? हाँ सर वो आवन जाके सही होता है. As a science student, we all know that typhoid is basically a waterborne disease. When we drink contaminated water, because of that contaminated water, we suffer with the typhoid, right? एक वो होता है जो एक महाराज वगैरह के पास में जाते हैं और वो झाड़ते हैं तो महाराज के हाथ में पीला पानी हो जाता है. वो क्या होता है? What is that? वो झड़वाने जाते हैं ना वो. Jaundice, right? अब ये jaundice जो है, it's a waterborne disease,
if you are drinking contaminated water, if you are drinking unpure water, the jaundice may happen to you. पहले लोगों का दिमाग में क्या था कि अरे ये तो माता जी हैं, अरे ये तो महाराज हैं, अरे ये तो ऐसे झड़वा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा. But as the health education information develops and more people are come to know that these diseases are the waterborne diseases, these diseases are the communicable diseases, the people have changed the approach. In spite of going to the झाड़ने वाले तांत्रिक बाबा जी, they are going to the doctors and they are getting the proper treatment. It means the health education creates the correct kind of the information to the pupil. With the correct kind of the information, people have come to know the correct kind of the information, and then according to that information, they have changed their behavior. A change in behavior means they are starting going to the doctor and they are taking the proper treatment, and because of that, so many people's life are saved. Same way like Corona. Now the people are getting more and more information. With the help of that information, people are becoming more and more knowledgeable. They are ready to change their attitude, behaviors while wearing the mask, while putting the face shield, while washing the hands after 1 or 2 hours for 20 seconds, or they are keeping the sanitizer in the pocket. Whenever they touch anything outside the house, they sanitize their hands. It means health education is playing an important role to protect the life of the individuals, right? So here we can again come back. You can see my slides. Yes, sir. So health education is that education which modifies our behavior towards the attainment of the optimum health. अब optimum health को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने बिहेवियर्स में चेंजेस ला रहे हैं. जूते चप्पल घर के बाहर उतारते हैं, हाथ मुंह धोकर के घर के अंदर घुसते हैं. What we are doing? We are fighting against the COVID-19, right? So we are changing our behavior. नहीं तो पहले क्या होता था, एक जूता घर में इधर पड़ा है, दूसरा उधर पड़ा है, शर्ट इधर पड़ी है, टी शर्ट उधर पड़ी है, शूज उधर पड़े हैं. अब नहीं होता ऐसा. अब तो खुद ही कॉन्शियस होते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है. कहीं से बाहर से आए, चुपचाप हाथ धोने चले जाते हैं, साबुन से 20 सेकंड तक ऐसे रगड़ के ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the second definition again. Health education is the sum of those experiences. Health education is the sum of those experiences which influence the habit, attitude, and knowledge relating to an individual and the community health. Now, what is health education? Experiences. Sum means जोड़. Sum of those experiences. जो चीजें हमने सीखी सुनी उनको सबको इकट्ठा करके, which influence our habits, जो हमारे हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, एटीट्यूड को, नॉलेज को, और व्हाट रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी हेल्थ. अब हम कैसे जल्दी से किसी दुकान पे जाते हैं, कोई बगैर मुंह ढके हुए कोई आदमी आ जाता है और हमने फेस मास्क लगा रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस आदमी को भी बोलते हैं मास्क लगाओ, और उससे अपन लोग क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं. यस और नो? होता है ना? करते कि नहीं करते? यस सर. हाँ. तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है. किससे हो रहा है? हम जब सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, WHO के प्रेसिडेंट को सुन रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, तो जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस हमको आ रहे हैं, उनको देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अपने हैबिट में चेंज कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, और उससे अपने आप को और अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर. Yes, sir. Very nice. Now health indicators. Now what is health indicators? Health is a very wide term which has various aspects in it. Health is related with physical, psychological and social development. In the absence of disease or infirmity, it makes the person to live more and serve the best.
that is good citizen is capable to perform his own work for the benefit of the society. Health indicators is the characteristics of the individual's population or individual environment which is subject to the measurement directly or indirectly and can be used to describe one or most aspect of health of an individual or population, quality, quantity and time. Health indicators may include measurement of illness or diseases which are more commonly used to measure health outcomes, or positive aspects of health such as quality of life or life skills and behavior or action by the individual which are related to the health. The health status can be analyzed according to the health indicators or spectrum. Dark, the indicators of health can be measured. Thus, the indicators of the health can be measured at various levels. अब health indicators क्या है? How better the people of a society or the people of a nation are taking care of their own health or the others' health. अगर हम कोविड-19 सिचुएशन को ही मेजरमेंट मान लें, अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्राजील, 2 more और 3 more कंट्रीज, जब उन सारी कंट्रीज को जब हम मिला लेते हैं, उनकी पॉपुलेशन इज इक्वल टू द इंडियन पॉपुलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब पहले टॉप 7 कंट्रीज जो कि कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए थे, उनको मिलाते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन और हमारे यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बराबर है. अगर अब हम ये देखें कि वहां पे कितने लाख लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने लाख लोग वहां पे क्योर हुए और कितने लाख लोग, कितने हजार लोगों की डेथ हो गई, उनके कंपैरिजन को जब हम इंडियन सोसाइटी पे लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री ने इस कोविड-19 को बेहतर तरीके से फाइट बैक किया है. अमेरिका में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है ओनली इन अमेरिका. वेल इन इंडिया वी आर अराउंड 30,000. आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा सही नंबर है, 30,000 भी हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम. तो जब हम कंपेयर करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों ने जो भी चेंजेस हमारे पास में नॉलेज आई थी, जो इंफॉर्मेशन आई थी कि कोविड से कैसे फाइट कर सकते हैं, वेरी क्विकली अवर सिटीजन हैज अडॉप्टेड द थॉट मेजर्स. वो बात अलग है, टीवी वाले दिखाते हैं लोग उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशंस, आइदर दैट पुटिंग ऑन मास्क ऑन द फेस और पुटिंग द साफा ऑन द फेस, washing the hand regularly, keeping the distance, remaining in the house. That way we can say कि हमारी जो सोसाइटी, जो लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, they have behaved in a proper way and it shows that our country is more healthy in comparison to the other countries. Although we are having the limited resources, health sector में हमारे पास में limited resources हैं, but still our people are more aware, more actively they have participated in this mission and they have shown कि हमने इस कोविड-19 को बेहतर तरीके से फाइट किया. तो हमारे यहाँ पे इन्फेक्टेड लोग भी थे, उससे हमारी रिकवरी भी ज्यादा हुई, रिकवरी के साथ में हमारे यहाँ पे डेथें भी कम हुई. इस सोच कि हमारा स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम पैरामिड बनाए तो हमारे टॉप में डेथ की संख्या कम है. जब आप इन्फेक्शन को कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो आई थिंक अराउंड 3 पीपल एट 1 लाख है ना. तो उस तरीके से हम देखें तो हेल्थ इंडिकेटर ये सोच करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमने हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट किया बहुत फास्ट, हमने हर प्रिकॉशंस को लिया और हमने अपने कंट्री के हेल्थ स्पेक्ट्रम को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. I hope I was able to made it that point clear. ये कल लूंगा मैं, ठीक है. All right, preventing health threats through lifestyle changes. ये अभी करूं? चलो देखता हूं, कोशिश करता हूं. मेरे लिए कौन रीड करेगा? Who is going to read for me? मेरे लिए कौन रीड करेगा? प्रियांशु रीड करेगा? Yes, sir. ओके, रीड आउट. Preventing health Healthy individuals is the need of society
and nation. Today, many types of health problems have gripped humans like cardiac problems, hypertension, diabetes, asthma, arthritis, cancer, obesity, communicable diseases, postural problems, polluted environmental accident, injury, etc. तो आपको ये समझ में आया कि healthy individual is the need of the society. Each and every society and the nation requires the healthy individuals. Today many type of the health problems have gripped the humans. अब ये देखो कार्डिक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सारी की सारी बीमारियां भी पीछे चली गई. इनसे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी बाहर निकल के आ गई सामने? Which disease? जिसके कारण हम घर बैठे हुए हैं? COVID-19. आप देख रहे हैं अभी कितनी कम नंबर में हमको अभी सुनवाई में नहीं आ रहा कि किसी को कार्डियक मतलब हार्ट फेल हो गया, वो मर गया है. किसी को हम सुन ही नहीं रहे कि किसी को डायबिटीज के कारण डेथ हो गई. हम सुन ही रहे कि कैंसर वाला पेशेंट, मतलब कोई बीमारी अभी आगे नहीं है एक्सेप्ट कोविड-19. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द थ्रेट्स ऑलवेज डेवलप्स, threats always comes in front of the society and the nation, but nation always want healthy individuals because these healthy people are the assets for the nation, right? Yes, Priyanshu. The low level of health status is a burden over family, society, and nation, whereas a positive health status person is the need of society. Yes, the low level of the health status is a burden over the family. घर में कोई बीमार पड़ जाए, आप देखो कैसे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, सोसाइटी एंड द नेशन. अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 में क्या हो रहा है, जिसके घर में डेथ हुई है वही लोग उस आदमी को कंधा देने भी नहीं जा रहे. हैव यू सीन इट? Yes, sir. इट इज नॉट अलाउड. मैंने एक वीडियो में देखा, इंदौर का ही केस था. 3 बच्चे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनके 3 बच्चों के साथ में पेरेंट्स बैठने के लिए तैयार नहीं. So such kind of the incidents we are able to see in the society. So the low level of the health status is a burden over the family, society and the nation, whereas a positive health status person is a need of the society. आप स्वस्थ रहे, आप फिट रहे, ये आप एसेट है सोसाइटी के लिए. लेकिन आप जैसे ही बीमार गिरते हैं, जैसे ही आप किसी डिजीज या किसी सीवियर फर्टिलिटी से गुजरते हैं, तो आप देखेंगे यू बिकम द बर्डन ऑफ द सोसाइटी. आज अमेरिका में जितनी डेथ हुई उसका रीजन क्या है? मैक्सिमम पीपल आर अबव 55. जो बुढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके इम्यून सिस्टम वीक थे, और जिनके इम्यून सिस्टम वीक थे उनकी डेथ हो गई. मैक्सिमम सिटी, मैक्सिमम कंट्रीज में यही हुआ है. लेकिन हम इंडिया में क्यों इसको फाइट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है. और दूसरा, हमारे यहाँ भी जो डेथ हो रही है, आई दे आर सफरिंग विद सम other diseases earlier, plus they are 55 plus age group. They people are more vulgar, means they are more getting affected with that disease. So it is very true, the low level of the health status is burden over the family, society and the nation, whereas the positive health status person is need of the society. Yes, Himanshu. It makes the healthy family, society, and nation to grow more. Negative healthy status person has to depend on others. Moreover, lot of money spent by family and nation to improve or maintain his health status. I hope it is very simple to understand. If you are a healthy family, if you are a fit person, then your family will be happy, society will be prosperous, and the nation will also grow more. And negative health status person has to depend on the others. Moreover, a lot of money has to be spent by the family and the nation to improve or maintain his health status. आज आप देखो हमारे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रहा है? कोविड हॉस्पिटल्स बनाने में, बेड्स का अरेंजमेंट करने में, है. ट्रीटमेंट अभी आया नहीं है. नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. बुखार है, बुखार की दवाई दे दी. जुकाम है, जुकाम की दवाई दे दी. खांसी है, खांसी की दवाई दे दी. Only your immune system is fighting back with that virus. Remember, and your healthy lifestyle. तो आपको इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना है, नहीं तो क्या होगा? परिवार का भी पैसा जाएगा, प्लस नेशन का जो मनी है जिससे हम डेवलपमेंटल वर्क करते थे, वो डेवलपमेंटल वर्क सारे रुक जाएंगे और हमको ये बीमारी से लड़ने में पैसा लगाना पड़ेगा. तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट?
You should always try to keep your immune system at the higher side. Always play, participate, and keep yourself healthy and fit. Yeah. A healthy person has to depend upon many other factors like clean, safe and hygienic surrounding, occupation and its preventive aspects, knowledge of diseases and first aid, understanding the diet and posture role of good environment and important of nature role of physical activity, recreational play, rest, sleep and relaxation, health developments and health education, etc. Right. A healthy person has to depend upon many other factors. He requires clean and safe and hygienic surroundings. है स्वच्छ भारत अभियान, घर पे कचरा लेने आ रहा है, ध्यान रखिए. ऑक्यूपेशन, जो काम कर रहे हैं वहां पे आप अपने आप को सुरक्षित रखें. इट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, नॉलेज ऑफ डिजीजेज एंड फर्स्ट एड. कैसे मैं अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेस से सेव रख सकता हूँ. अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं इंजुरी हो जाए, कोई इलनेस हो जाए, व्हाट काइंड ऑफ द फर्स्ट एड आई कैन गिव टू अदर्स. Understanding the diet and posture role of good environment and the importance of nature, role of physical activities, recreational activities, play, rest, sleep and relaxation, health development and health indicators. इन सारी चीजों के बारे में मुझे अवेयर रहना पड़ेगा. ठीक है. यस प्रियांशु. The knowledge of health can be better understood by health education. Health education guides and modifies our behavior towards optimum development of health. Its knowledge influences our habits, attitude and development, interest toward individual and community health. This already I have explained in the past. ध्यान रखना है, हमको करेक्ट काम करना है. चिकन पॉक्स है, डॉक्टर के पास जाइए भैया, दवाइयाँ लीजिए जिससे कि आपका इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे. नहीं तो पता लगा घर में मम्मी ने एक कमरे में बंद कर दिया, वो नीम के जोरों से धीरे धीरे हिलाते रहे और वो इन्फेक्शन बढ़ गया, निशान पड़ गए और हो गया. अब डॉक्टर दवाई देता है. जॉइंटिस अगर हो गया तो झड़वाने नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि खराब पानी पी लिया आपने, आपको जाकर के मेडिसिन लेनी है. ठीक है. सो यू हैव टू रिप्लेस योर पास्ट इंफॉर्मेशन विथ द करंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट और राइट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन. है पैर में स्प्रेन हुआ है कि स्ट्रेन हुआ है मालूम ही नहीं है हमको. हमने तो क्या किया, पैर में मोच आ गई है, मोच आ गई है, किसी ने बोल दिया दौड़ाने चले जाओ, वो बाबा है झटका लगाएगा ठीक हो जाएगा. झटका नहीं लगाएगा, वो परमानेंट आपके मसल्स और टिश्यूज को रैप्चर कर देगा. बेहतर है ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाओ, उसे दिखाओ. अगर वो कहता है 7 दिन का प्लास्टर लगा लो, 15 दिन का प्लास्टर लगा लो, ये दवाइयां ले लो, वो ज्यादा बेटर है बजाय किसी बाबा के पास जाकर के उन मांसपेशियों को और तोड़वा के बैठ जाना. आज इतना ही. इस स्लाइड के बाद में कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल वी विल कंप्लीट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आई होप sir. एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग. Yes, sir. Yes, सबको sir. अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा? No, sir. Yes, sir. No, sir. चलो चलो, ऑल द बेस्ट. सी यू, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. साईराम. Thank you, sir. Sairam, sir. Thank you, sir. अगली क्लास में एरोबिक करेंगे पहले. चलो चलो, बाय बाय बाय. साईराम सर. साईराम प्रियांशु. चलो जाओ. मुस्कान भार्गव लेफ्ट. अभी मेरे को ये दिख रही है, मिश्रा जी दिख रहे हैं मुझे. ओके राइट.